Now we will start with the 10th practical that says make an application in VB to display a text and given choice to change the text to bold, italic or underline या any one or combination of these three. ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल वाला प्रैक्टिकल है जिसमें आप चेकबॉक्स का यूज करके आप डिस्प्ले करवा सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट यू वांट. ठीक है, अभी जैसे आपको बिलिंग करना है, कोई शॉप है उसमें आपको कुछ आइटम सिलेक्ट करके बिलिंग करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो. सी देर आर वराइटी ऑफ applications that you can create by using the checkbox. Okay, so we will start with it. See, आपको क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए जिसके ऊपर एक सैंपल मैंने लिया है, लेबल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, फिर 3 चेकबॉक्स लिए हैं और जिनकी इंडिविजुअल कैप्शन प्रॉपर्टीज को मैंने मॉडिफाई किया है और फॉर्म की भी कैप्शन प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया है. ठीक है, तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज सेट करनी है वो हम लोग देखेंगे. फॉर्म की कैप्शन प्रॉपर्टी पे क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल ऑन चेक बॉक्सेस. फिर चेक 1 जो लिया हुआ है उसकी नेम प्रॉपर्टी को चेंज किया है CH के बोल्ड करके और उसके कैप्शन प्रॉपर्टी को लिखा हुआ है मेक बोल्ड. वैसे ही चेक 2 का मेक इटैलिक कैप्शन लिखा है और नेम प्रॉपर्टी CH के बोल्ड लिखा हुआ है. ठीक है, चेक 3 का प्रॉपर्टी अंडरलाइन लिखा हुआ है मेक अंडरलाइन कैप्शन में और नेम प्रॉपर्टी जो है बाय मिस्टेक आई हैव कॉपी पेस्टेड तीनों को CH के बोल्ड. सी कॉपी पेस्ट करने का ये नतीजा होता है. ठीक है, तो नेम प्रॉपर्टी CH के इटैलिक और CH के अंडरलाइन होना चाहिए. ठीक है, देन वैल्यू प्रॉपर्टी इज 0 अनचेक्ड, मतलब बाय डिफॉल्ट वो अनचेक्ड रहेगा. ठीक है, अब लेबल एक लिया मैंने, लेबल का नाम लिखा है LBL हेलो, उसका अलाइनमेंट सेंटर किया है और कैप्शन लिखा है हेलो वर्ल्ड. ठीक है, अब देखो CH के बोल्ड में मुझे क्या चाहिए, CH के बोल्ड की वैल्यू इक्वल्स टू चेक है. देन क्या करना है, LBL हेलो जो है उसका फॉन्ट बोल्ड जो है वो ट्रू करना है. ठीक है, जैसे फॉन्ट बोल्ड रहेगा, फॉन्ट इटैलिक रहेगा, फॉन्ट अंडरलाइन रहेगा, तो उसको हमको ट्रू करना है. ठीक है, इज इट क्लियर? और अगर चेक नहीं है, मतलब क्या है, अनचेक्ड है, तो वो उसका फॉन्ट बोल्ड प्रॉपर्टी जो है वो फॉल्स रहेगा. ठीक है, वैसे ही CH के इटैलिक के साथ होगा. इटैलिक की वैल्यू अगर चेक्ड है तो फॉन्ट इटैलिक वाला प्रॉपर्टी हम लोग इक्वल्स टू ट्रू सेट करेंगे, अदरवाइज फॉन्ट इटैलिक वाला प्रॉपर्टी फॉल्स रहेगा. ठीक है, वैसे ही अंडरलाइन का CH के अंडरलाइन डॉट वैल्यू अगर चेक्ड है तो LBL हेलो डॉट फॉन्ट अंडरलाइन जो प्रॉपर्टी है उसको हम ट्रू करेंगे, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी फॉल्स रहेगी. ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट. तो हमारा देखो आउटपुट कैसे दिखाई देगा. जैसे देखो सिर्फ मैंने मेक बोल्ड किया तो बोल्ड आया. ठीक है, सिर्फ मेक इटैलिक किया तो हल्का सा टिल्ट आया, इटैलिक किया. ठीक है, और अगर मैंने हेलो वर्ल्ड को मेक अंडरलाइन किया तो देखो यहाँ पे मेक अंडरलाइन डिस्प्ले हुआ. ठीक है, बट अगर मैंने तीनों सिलेक्ट किए तो मेक बोल्ड, मेक इटैलिक और मेक अंडरलाइन, ये तीनों सिलेक्ट किए तो देखो तीनों इंपैक्ट एक साथ में दिख रहे हैं. तो ये आपका चॉइस है, आप उसको कैसे वर्कआउट करते. अब जैसे मैंने फॉन्ट बोल्ड प्रॉपर्टी लिया क्योंकि मेरे कैप्शन में यहाँ पे मुझे मेक बोल्ड, मेक इटैलिक, मेक इट अंडरलाइन वो करना था. बट अगर मुझे कोई बिल या कोई लिस्ट प्रिंट करनी है तो मैं जितने जितने, जैसे तुम्हारे सब्जेक्ट चॉइसेस है, ग्रुप चॉइसेस है या हॉबीज है, तो उसके लिए भी आप इस तरीके से
चेक बॉक्सेस को यूज कर सकते हो. ठीक है, आई होप एवरीवन हैज गॉट इट. नाउ विल सी द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट. नाउ विल create a new project. Okay, I have created one project. ये देखिए. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म लिया था. फॉर्म की कैप्शन प्रॉपर्टी सेट की थी टू प्रैक्टिकल ऑन चेक बॉक्सेस. एक लेबल लिया था जिसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में हेलो वर्ल्ड डाला था और उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी में सेंटर किया था और उसकी नेम प्रॉपर्टी में LBL हेलो डाला था. देन चेक बॉक्स में, पहले वाले चेक बॉक्स में जहाँ पे बोल्ड करवाना है वहां पे उसका नेम प्रॉपर्टी CHK बोल्ड लिखा था और उसका कैप्शन जो है वो मेक बोल्ड था. देन मेक इटैलिक वाले को कैप्शन दिया था मेक इटैलिक, दैट वाज माय सेकंड चेक बॉक्स और उसका नेम प्रॉपर्टी CHK इटैलिक रखा था. देन थर्ड वन मेक अंडरलाइन, तो इनका अगेन कैप्शन प्रॉपर्टी मेक अंडरलाइन था और उसका नेम प्रॉपर्टी CHK अंडरलाइन था. और इन तीनों चेक बॉक्स का जो वैल्यू प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग चेक्ड है कि अनचेक्ड है देखते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे अनचेक्ड सेट किया था, 0 अनचेक्ड. ओके, नाउ इंडिविजुअली जब मैं चेक बॉक्स केस पे क्लिक करूंगी तो ये देखो मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो क्लिक इवेंट आएगा. तो मतलब एक बार मैंने क्लिक किया तो चेक बॉक्स सिलेक्ट होगा, फिर से क्लिक किया तो चेक बॉक्स अनसिलेक्ट होगा. ठीक है, तो मुझे कोडिंग क्या चाहिए, दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू. इफ CHK बोल्ड डॉट वैल्यू इक्वल्स टू चेक, तो उसका फॉन्ट बोल्ड प्रॉपर्टी जो है लेबल का वो ट्रू करो, अदरवाइज फॉल्स करो. वैसे ही इटैलिक का उसका वैल्यू जो है अगर चेक्ड है तो उसका लेबल का फॉन्ट इटैलिक प्रॉपर्टी ट्रू करो. वैसे ही फॉन्ट अंडरलाइन प्रॉपर्टी ट्रू करो या फॉल्स करो, डिपेंडिंग अपॉन द चेक्ड वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल चेक बॉक्सेस. ओके, अब हम इसको रन करेंगे. सो रन करते बराबर देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई दे रहा है. और इस पे जैसे ही मैं मेक बोल्ड पे क्लिक करती हूँ, देखो ये सिलेक्ट हुआ. मेक बोल्ड क्या हो गया, उसकी जो फॉन्ट बोल्ड प्रॉपर्टी है वो ऑन हो गई, ट्रू सेट हो गई. फिर से मैंने इसको क्लिक किया तो उसकी अनचेक्ड हो गया वो, मतलब जो चेक था उसको वो कन्वर्ट हो गया अनचेक्ड में. तो देखो उसकी बोल्ड प्रॉपर्टी हट गई. वैसे ही मेक इटैलिक, ये देखो इटैलिक हुआ, उसका बाद में वापस से इटैलिक प्रॉपर्टी हट गई. वैसे ही अंडरलाइन हुआ, अंडरलाइन लग गया, अंडरलाइन हुआ ना वर्ड के नीचे. अभी वापस से क्लिक किया, अंडरलाइन हट गया. अब मैं 2 का कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ कोई भी इस तरीके से, या जब मैं तीनों का कॉम्बिनेशन लेती हूँ तो सी द 3 इफेक्ट्स आर शोन simultaneously on the same label. I hope everyone has got this practical. Okay,